अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल में कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सर्टिफाइड मनी लॉन्डर्स हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 24 अरब के साबित शुदा स्कैंडल्स को माफ कर दिया गया। वो शबीबी एक ट्रस्टी हैं, उनको क्यों गिरफ्तार करेंगे? ट्रस्टी की जमीन किसी की मलकियत नहीं होती। शौकत खानम की अरबों रुपए की जमीनें हैं, वो भी मेरी मलकियत नहीं। खुशा बीबी भी ट्रस्टी हैं, 1% भी हमारा नहीं। उन्होंने कहा कि अमजद खान को टॉर्चर किया गया ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके और पार्टी छुड़ाई जाए। इमरान खान का कहना था कि वक्त के जोर पर सारा कानून खत्म कर दिया गया है। जो हमारे साथ हो रहा है किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जनरल बाजवा ने अगस्त 2022 में मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा चुप करके बैठ जाओ तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अगर खामोश ना हुए तो 30 सीटों तक महदूद कर देंगे। अमजद खान ICU में है, यह इंतहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे 3 टीयर्स में से 2 को पार्टी छुड़ा दी गई। इस वक्त हमारा अंडर 16 खेल रहा है। सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में मुल्क भर में हालिया दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद हमलों का भी जिक्र किया। करारदाद के मदद में कहा गया कि KPK और वजीरिस्तान में उम्मीदवारों पर हमले हुए जो इलेक्शन मुहिम के दौरान काबिल तशवीश हैं। अवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। वतन में बताया गया है कि सेनेट इलेक्शन कमीशन पर जोर देता है कि वो इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर हमदर्दाना गौर करे और दरपेश सिक्योरिटी मसाइल की वजह से इलेक्शन के इनेकाद को 3 माह तक के लिए मौखित कर दे। करारदाद में मजीद कहा गया कि हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया है। वो अन्य 242 से दस्तबरदार हो गए। शहबाज शरीफ को कराची के इस हल्के से 4 रोज कबल ही इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली थी। इसी हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर किया था। एतराज पर मौक़िफ़ अपनाया गया था कि लीगी रहनुमा ने कागजात में बतौर वज़ीर आज़म तोहफा और मुराद लेने का जिक्र नहीं किया। शहबाज शरीफ की जानिब से बैरून मुल्क जायदाद, बीवी बच्चों को कर्ज देने का जिक्र किया गया मगर मनी ट्रेल का जिक्र नहीं था। तहम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद करते हुए रिटर्निंग अफसर के फैसले को बरकरार रखा था। PTI के वकील नईम पंजोता ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि उनका कसूर सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहना है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के वकील नईम हैदर पंजोता ने कहा कि जिस वकील के बारे में लगता है कि वो फर्द जुर्म रोकेगा उसे अडयाला के बाहर रोक लिया जाता है। इमरान खान ने कहा है कि मेरा कसूर एब्सोल्युटली नॉट कहना है। मुझे बहुत पहले सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का कहा गया लेकिन मैं हकीकी आज़ादी के लिए डट गया। नईम पंजोता ने इमरान खान से की गई बातचीत बयान की। इमरान खान ने बताया कि छोटे चोरों को सजा नहीं होती, बड़े चोरों को क्लीन चिट दे दी जाती है। साजिश करने वालों पर कोई केस नहीं है। जिसने साजिश को एक्सपोज किया उसे सजा दी जा रही है। ओन चौधरी गवाह है, यानी जो हमें इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं उन्हीं को हमारे खिलाफ गवाह बनाया गया है। ऐसी गवाही की क्या अहमियत होगी? नईम पंजोता के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि तोशाखाने में अशिया लेने के लिए जो कानून था वो पूरा किया गया। गाड़ी जिसको तोशाखाना से ले ही नहीं सकते थे उस पर कोई सवाल नहीं। जानबूझ के ऐसे मुकदमात बनाए गए हैं। 12 महीनों से हमारी दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। हमारी तोशाखाना के हवाले से न दरख्वास्त वापस लेने दी जा रही है और न केस चलने दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने के मामले पर 2 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल और 13 के मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में 13 जमातों को डीलिस्ट करते हुए कहा कि सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा था। इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा पाकिस्तान की इंट्रा पार्टी तफसीलात कबूल कर ली और JUI को इंतखाबी निशान जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना को भी इंतखाबी निशान जारी कर दिया, जबकि ऑल पाकिस्तान मॉनिटरी अलायंस, ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी पाकिस्तान, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी को डीलिस्ट कर दिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान अमन कौंसिल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग को भी डीलिस्ट कर दिया। एहतसाबी अदालत ने हुडबर्ग केस में फवाद चौधरी का नैब की सजा पर मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब की अदालत में फवाद चौधरी के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने सजा की इंक्वायरी के लिए मजीद वक्त दरकार है, इससे फवाद चौधरी का मजीद जिस्मानी रिमांड लिया जाए। अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद 3 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वकील सिपाही आमिर अब्बास ने कहा कि जो भी आर्डर होता है उसमें लिखा जाए कि जज ड्यूटी पर है, कोर्ट में नहीं।
آج کہتے ہیں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے کیا، اس کی کوئی NOC دکھا دے، اس منصوبے میں ٹینڈر ہوا ہی نہیں تو الزام کیسا، اگر کسی کو ذاتی حیثیت میں کوئی پیسے دیے گئے تو گواہ لے آئیں۔ وکیل صفائی نے مزید کہا کہ اگر کسی کا ذاتی معاملہ ہے تو 420 کا کیس کریں، نیب کیسے کسی کو گرفتار کر سکتا ہے، یہ کون سی تفتیش میں ہوتا ہے کہ ابتدائی مراحل میں کنفرنٹ کیا جائے۔ پچھلی حکومت میں ایک ترمیم کے ذریعے جسمانی ریمانڈ کو 14 دن سے بڑھا کر 30 دن کر دیا گیا۔ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قومی اسمبلی کے حلقہ N 130 سے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ ٹریبونل نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کی۔ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ نواز شریف کے کاغذات منظور کرنے کے بعد آیا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، بلاول بھٹو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان عوامی پارٹی کے رہنما کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کو جدید ریاست بنائیں، عوام کی آسانی کے لیے اقدامات کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن واقعے کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور PAT کے درمیان مل کر جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI نے ملک میں 8 فروری کو شیڈول عام انتخابات کے لیے پشاور سے قومی اسمبلی 6 اور صوبائی اسمبلی کے 13 امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ پشاور سے قومی اسمبلی کے حلقوں کے امیدوار چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر NA 10 مونیر سے پارٹی امیدوار ہوں گے، جبکہ ساجد نواز قومی اسمبلی کی نشست NA 28 ارباب عامر ایوب NA 29 سے الیکشن لڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاندانہ گلزار قومی اسمبلی کی نشست NA 30 سے NA 31 سے، شیر علی ارباب آصف خان NA 32 پشاور 5 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ توہین عدالت کیس PTI کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس، جواب طلب۔ PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان سے متعلق توہین عدالت کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے 16 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف PTI کی توہین عدالت کی درخواست پر جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی۔ قاضی انور ایڈوکیٹ اور شاہ فیصل الیاس ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو PTI سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع کرنے کا حکم دیا تھا، جو شائع نہ کرنے پر PTI نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی تھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔